प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जीवन को परमेश्वर ने दिया है उसे लेने का अधिकार भी उसी परमेश्वर को है। जब हमारे जन्म का दिन निश्चित होता है तो उसी दिन हमारी मृत्यु का दिन भी निश्चित हो जाता है। और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम एक जीवन को जिए, एक अद्भुत जीवन को, और परमेश्वर की योजना को इस पृथ्वी पर पूरी करें। शैतान सिर्फ उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करता जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो उसके वचन से अनजान है, लेकिन शैतान उनकी भी परीक्षा करता है जो परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं। उन्हें भी वो अपने बातों से संदेह में डालने का प्रयास करता है। शैतान, जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, उसमें हम देखते हैं कि शैतान जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने आता है, उसे मंदिर के कंगूरे पर बहुत ऊंचाई पर खड़ा करके उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। जो लोग प्रभु को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, शैतान वचन के द्वारा ही उन्हें भ्रम में डालने का प्रयास करता है, संदेह में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग वचन को जानते हैं, जीवित परमेश्वर को जानते हैं, तो मैं परमेश्वर के वचन को लेकर उन्हें संदेह में डालूंगा और उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करूंगा। यीशु मसीह के साथ भी उसने यही किया। शैतान ने यीशु मसीह को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। शैतान को पता है कि वो हमारे प्राण पर सीधे सीधे हाथ नहीं डाल सकता, इसलिए वो कई बार हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। उन लोगों को भी वो भरमा सकता है जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके इस चाल को समझते हैं और उससे कहते हैं, वचन में यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, उन्हें शैतान बहुत आसानी से आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उन्हें संदेह में डालना थोड़ा कठिन है। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को ही लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर उन वचनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो कई बार परमेश्वर की संतानों को भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। जब हम शाऊल राजा के विषय में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने लगता है, जब उसकी आज्ञाओं को वो अनदेखा करने लगता है, अपने मन के अनुसार चलता है, तो धीरे धीरे वो परमेश्वर की आत्मा के छाए से निकलकर वो दुष्ट आत्माओं के छाए में आने लगता है। वो परमेश्वर के वचन को सुनने के बजाय
वो दुष्ट के वचन को सुनने लगता है और धीरे धीरे शैतान की आत्मा उस पर इस तरह से हावी हो जाती है। दुष्ट आत्माएं उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। वो परमेश्वर को जानता था, लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हुए भी उसके वचनों की अवहेलना करते, उससे दूर होते जाते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने नहीं रहते, तब एक दूसरी आत्मा है जो हमें अपने नियंत्रण में लेने लगती है। और इसी दुष्ट आत्मा ने उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। और वो जो परमेश्वर का अभिषेक था, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया था, उसने आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत कर दिया। वो व्यक्ति जो चुना हुआ था। शैतान खासकर ऐसे चुने हुओं के पीछे रहता है कि किस प्रकार से उसके जीवन को नाश करे। वो नकारात्मक बातें हमारे मनों में डालता है, हमें निराश करता है। और जब हम इन विचारों को ग्रहण करते रहते हैं तो एक दिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर इतना अधिक हो जाता है कि हम अपने प्राण लेने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि अब हमारी दृष्टि परमेश्वर पर नहीं, लेकिन शैतान जो परिस्थितियाँ दिखाता है उस पर चली जाती है। नए नियम की पुस्तक जब हम उसमें पढ़ते हैं तो हम यहूदा इस्करियोती के विषय में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के ही 12 शिष्यों में से एक था। जब उसके मन में बुराई आती है तो वो चोरियां करता है। और जब हम बुराई में पड़ते हैं तो बुराइयां अकेले नहीं आती, बल्कि शैतान की योजनाओं को भी लेकर आती, दुष्ट आत्माओं को भी लेकर आती। और ये दुष्ट आत्माएं हमारे जीवनों में कार्य करती हैं। यहूदा जिसने परमेश्वर के प्रेम को देखा था, यीशु मसीह के साथ जो रहा था, उसने लोभ में आकर, लालच में आकर यीशु मसीह को पकड़वाया मात्र चांदी के 30 सिक्कों के लिए। और जब उसने देखा कि यीशु मसीह दोषी पकड़वाया गया है, उसे दोषी माना गया है और उस पर दंड की आज्ञा हुई है, तब वो पछताता है और वो उन पैसों को मंदिर में फेंक जाता है और अपने आप को फांसी देता है। जब हम बुराई की ओर बढ़ते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में इस प्रकार से अपना कब्जा बनाती हैं कि हमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। यहूदा इस्करियोती जो 3 वर्षों तक यीशु मसीह के साथ रहा, उसने उसके प्रेम को देखा, उसके क्षमा को भी देखा, लेकिन अंत में वो निराश हुआ। उसने एक आत्महत्या की। यदि वो यीशु के पास आता, उससे क्षमा मांगता, तो यीशु उसे क्षमा करते और वो भी 12 चेलों के साथ परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर अद्भुत काम कर पाता। लेकिन जब हम शैतान को सुनते हैं, उसके विचारों को ग्रहण करते हैं, तो वो हमें यीशु के प्रेम को स्मरण नहीं करने देता, उसकी दया को स्मरण करने नहीं देता। यीशु तो सबको बचाने आया था। यदि यहूदा भी पश्चाताप करके
अपने पापों को मानकर यीशु की ओर फिरता, तो वो जीवन को प्राप्त करता। उसी प्रकार से हम यीशु मसीह के दूसरे चेले पतरस को देखते हैं। उसने भी यीशु का एक बार नहीं लेकिन 3 बार इनकार किया। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ, जब उसने अपनी गलती का एहसास किया, तो वचन बताता है कि वो फूट फूट कर रोया। उसने पश्चाताप किया, अपने पापों को मान लिया और यीशु की ओर फिरा। और हम जानते हैं कि जब यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तब वो पतरस को ढूंढता हुआ आया। शैतान ने पतरस के भी मन में आत्महत्या के विचारों को डाला होगा कि तुमने प्रभु यीशु मसीह का एक नहीं लेकिन 3 बार इनकार किया, तुम्हें प्रभु कभी क्षमा नहीं करेगा, वो तुमसे प्रेम नहीं करेगा। तुम्हारे इस काम का वर्णन युगों युगों तक होता रहेगा, सब तुम पर दोष लगाएंगे। लेकिन उसने शैतान के विचारों को ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसने याद किया यीशु को, उसके प्रेम को, कैसे वो लोगों पर दया किया करता था। उसने उसे याद किया और उसके अंदर ये विश्वास, ये साहस आया कि मेरे पाप क्षमा किए जा सकते हैं। और हम जानते हैं कि पतरस ने कितनी अद्भुत सेवकाई की। शैतान की यही कोशिश होती है कि कैसे वह किसी के प्राण को हर ले।